Nifty closed on a positive side for the second consecutive day. मार्केट आप देखोगे तो 19,250 के ऊपर ट्रेड हुआ. आज क्लोज हुआ 19,230 पे एट 97 पॉइंट प्लस. सेकेंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव डे. बट ये अप रैली जो यहाँ पे 2 दिन से जो डेवलप हो रही है वो सस्टेन करेगा या क्या हो रहा है? क्या अगेन जो टॉप पे आज मार्केट 19,276 के आसपास हाई बना के इट केम डाउन अगेन, तो और ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया. What do you mean by that? कि अगेन ये रिवर्स हुआ, अगेन सेलिंग प्रेशर फ्रॉम द टॉप. व्हाट शुड बी डन ऑन द मार्केट? तो चलिए चार्ट पे समझते हैं. सो दिस इज द निफ्टी चार्ट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. तो मार्केट आज 97 पॉइंट प्लस हुआ. निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 301 पॉइंट पे एंड सेंसेक्स क्लोज अराउंड 282 पॉइंट प्लस. अगर निफ्टी का मैं चार्ट देखता हूं तो निफ्टी इज टेकिंग अ सपोर्ट नियर EMA 200 और वहां से ये बाउंस किया हुआ है. और मार्केट आप देखोगे तो ये वाला जो कैंडल था 31 अक्टूबर का जो हाई बनाया था विच वाज 19,233, आज मार्केट गैप अप हुआ. आज मॉर्निंग में अगर गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी वाज अबाउट 19,300 के प्लस था. बट हमारा मार्केट सेम लेवल जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि 19,250 इज द क्रूशियल लेवल. तो आज ओपन क्या हुआ? अगर ओपनिंग देखोगे तो मार्केट वहीं कहीं आजू बाजू ओपन हुआ एट 19,241. उसके बाद एक थोड़ा रैली लिया, इट मेड अ हाई ऑफ अराउंड 19,276 एंड अगेन सेलिंग प्रेशर आया वहां पे एंड एट द एंड अगेन इट्स क्लोज्ड ऑन एट 19,230 बिलो 31 अक्टूबर का जो हाई था उसके नीचे. प्लस ओवरऑल यहाँ पे जो ओवरऑल जो रैली स्टार्ट हुई थी ये रैली के नीचे ही क्लोज हुआ विच वॉज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल. कि ये रेजिस्टेंस लेवल अगर क्रॉस हो जाता है विच इज 19,250, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा सकता था. बट सिंस मार्केट ने क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दिया है, क्लियर कट एंट्री नहीं दिया है, एक जो पॉजिटिव है वो है EMA 200. और आप वीकली चार्ट अगर चेक करते हो तो वीकली चार्ट पे निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना है एट द रिट्रेसमेंट लेवल. तो अगर मैं रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो इट इज नियर अबाउट 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है और 78.6% के लेवल से इट इज ट्राइंग टू गिव यू अ बाउंस. तो मंडे का दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा. अगर मंडे के दिन मार्केट 19,250 के ऊपर क्लोज हो गया और पॉजिटिव में क्लोज हो गया देन वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट वापस नई रैली स्टार्ट हो जाएगी, दिवाली की रैली स्टार्ट हो जाएगी, दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द निफ्टी साइड. बट अगर 19,250 क्रॉस नहीं कर पाता है मंडे के दिन और वापस अगर सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट नेगेटिव में क्लोज होता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर ही घूमते रहेगा विच इज जो रेंज है मार्केट का विच इज 18,800 से लेकर 19,250 का लेवल है, वही रेंज के अंदर मार्केट ऊपर नीचे घूमते रहेगा. सो दिस इज द ओवरऑल व्यू हियर. तो जब तक आइदर 19,250 क्रॉस नहीं होता है और क्लोज नहीं होता है, लॉन्ग नहीं करना है स्विंग के लिए. 18,800 ब्रेक नहीं करता और नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक डाउन रैली स्टार्ट नहीं हुई है, तब तक ये रेंज में जिगजैग मार्केट घूमते रहेगा. सो दिस इज द ओवरऑल लेवल. अब लेवल वाइज अगर देखोगे तो 19,250 में इंट्राडे का लेवल. बिफोर दैट लेट्स चेक द बैंक निफ्टी साइड. अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो आज 43,318 पे क्लोज हुआ. दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डोजी कैंडल बन रहा है ऑन द डेली चार्ट ऑन द बैंक निफ्टी साइड. तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर 31 अक्टूबर का हाई देखोगे विच इज 43,356, इसके ऊपर आज क्लोज देना था, वो क्लोज नहीं हुआ. सो दैट इज नॉट द साइन ऑफ ब्रेकआउट. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 43,356 का लेवल ये कैंडल का लो है विच इज 356. इसके ऊपर क्लोज देना था, वो भी दे नहीं पाया और क्लोज हुआ 43,318 पे. So again, it is showing a selling pressure from the top again on the Bank Nifty side as well. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों यहाँ पे टॉप पे अटक गए. रेजिस्टेंस लेवल जो है इसका मेजर वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है. सो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. जब तक ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं होगा और मार्केट पॉजिटिव पे क्लोज नहीं होता है, डू नॉट बी इन अ हरी कि मार्केट यहाँ से अप रैली स्टार्ट हो गई है. तो जब तक ये लेवल क्रॉस होके क्लोज नहीं होगा, डू नॉट बी इन अ हरी के अप ट्रेंड के ट्रेड्स लेने शुरू कर दो. जस्ट वेट फॉर वन मोर डे. मंडे पिक्चर क्लियर हो जाएगा. अगर मंडे क्लोज हो गया देन यू आर थ्रू के दिवाली की रैली स्टार्ट हो जाएगी. अप ट्रेंडिंग का रैली अगेन इट विल स्टार्ट. सो वी नीड टू चेक ओवर हियर ऑन द मंडे कैंडल.
तब तक क्या कर सकते हैं कि मार्केट तो ओवरऑल चॉपी दिखा रहा है, रेंज बाउंड दिखा रहा है, अगेन वही हायर लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तब करना क्या है मंडे को? तो मंडे को इंट्राडे के लेवल नोट कर लो, इंट्राडे के ट्रेड्स आप इजीली कर सकते हो। तो आपको आना है निफ्टी के चार्ट पे, फर्स्टली निफ्टी के लेवल नोट कर लीजिए। तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं आता हूं तो 15 मिनट के चार्ट पे अपसाइड का लेवल लिख लीजिए, विच इज 19,252। 19,252 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो। आपका प्राइस टारगेट क्या होगा? आई विल शो यू द प्राइस टारगेट एज वेल। 19,252 के ऊपर आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो, कॉल लेकर काम कर सकते हो। ऑन द शॉर्ट साइड, पुट साइड, 19,208 अगर ब्रेक होता है इंट्राडे में और 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है तो आप शॉर्ट बना के इंट्राडे में काम कर सकते हो। व्हाट विल बी द टारगेट? टारगेट मैंने आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर ही लिख लिया है, तो यू कैन जस्ट टेक यू कैन मेक अ नोट ऑफ द टारगेट हियर। दिस आर द टारगेट्स हियर। अगर 19,252 क्रॉस होता है तो 19,274, 19,296 और 19,317 का टारगेट है। इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन तो ये लेवल आप नोट कर सकते हो। इसके लेवल के ऊपर अगर क्लोज होता है 15 मिनट का कैंडल कोई भी लेवल के ऊपर तो आप नेक्स्ट टारगेट के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। ऑन द डाउन साइड 19,208 ब्रेक करेगा तो 19,187, 19,165 और 19,143 का आपका टारगेट है। दिस इज नॉट द पिवट लेवल पॉइंट्स गाइस, पिवट लेवल नहीं है, दिस इज द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टुडेज मूव। इससे ज्यादा सिंस आज छोटे छोटे मूव थे तो बड़ा मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें जो आप डिफरेंस निकालोगे वो डिफरेंस को आप एड ऑन करते जाओ तो यू फाइंड योर रेजिस्टेंस नंबर 5 और सपोर्ट नंबर 5 है। ऑन द बैंक निफ्टी लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल क्विकली नोट कर लीजिए। 15 मिनट के चार्ट पे सेम हियर, 15 मिनट के चार्ट पे आपको आना है और 43,383 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है। इफ मार्केट क्लोज अबाउ 43,383, बैंक निफ्टी ऊपर 43,383 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप लॉन्ग बना के काम करें ऑन द 15 मिनट चार्ट। एंड ऑन द डाउन साइड 43,253 ब्रेक करता है तो आप शॉर्ट बना के इंट्राडे में काम कर सकते हैं। What will be the target here? Resistance number 2, resistance number 3 क्या होगा in case of gap up gap down? तो आप ये लेवल नोट कर सकते हैं, which is 43,253 के ऊपर 43,253 के नीचे 43,188 का टारगेट, 43,123 एंड 43,058 का टारगेट है। ऑन द लॉन्ग साइड 43,383 के ऊपर 43,448, 43,513 एंड 43,578 इज योर टारगेट। What about Fin Nifty? Fin Nifty के लेवल क्विकली नोट कर लीजिए। Yep. So let's check here Fin Nifty का level, which is closed at 19,367. So on the 15-minute chart, 19,393 is the level. 19,393 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो आप लॉन्ग करके काम कर सकते हो। ऑन द शॉर्ट साइड 19,341 अगर ब्रेक करता है then you can look for the short opportunity intraday over here. So यहाँ पे you can just make a note over here, major resistance level या major support level which is here. तो अगर 19,393 के ऊपर फिन निफ्टी ट्रेड करता है then you can expect a target 418, 444 और 470 का टारगेट है। वहीं आजू बाजू मार्केट ब्रेक करेगा। और अगर सपोर्ट साइड देखोगे, अगर 341 ब्रेक करता है 15 मिनट के चार्ट पे तो शॉर्ट कैरी कर सकते हो इंट्राडे में विद द प्राइस टारगेट ऑफ 19,315, 19,290 और 19,264 is your target. So this is the overall level over here. मार्केट आज ओवरऑल देखोगे जब तक 19,250 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, do not be in a hurry. Mark my word, do not be in a hurry to take a long. Plus guys, for you, we are having a free training for you on coming Wednesday on 8th of November between 9 p.m. to 11 p.m. We'll be having a trading simplified session. Under that, I'll be teaching you 3 trading strategies. एक आपको मैं इन्वेस्टमेंट की स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। वन आई विल बी टीचिंग यू इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो आप स्टॉक या स्टॉक फ्यूचर्स में यूज कर सकते हो। एंड वन आई विल बी टीचिंग यू द इंडेक्स स्ट्रैटेजी जो ये मैं लेवल फाइंड करता हूँ, ये लेवल आपको कैसे निकालना है, that I'll be teaching you on the session. So please register yourself. You'll find the link in the description box over here. Description पे आप click करोगे तो you'll find the link over there. उसमें आपको link पे जाके you can register for the session between on Wednesday 8th of November between 9 p.m. to 11 p.m. on Wednesday. So that's all from my side. I hope you found this video insightful. If yes, please do like, comment, subscribe and share with your friends and family. Thank you so much.